हेलो नमस्ते गाइस, आज की फर्स्ट न्यूज है एक ह्यूज अपडेट रिगार्डिंग UFC 281। तो UFC 281 मेन इवेंट फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो UFC 281 होने जा रही है ऑन 22 अक्टूबर इन अबू धाबी। तो फाइट हो रही है अबू धाबी में, इसलिए इस्लाम माखाचेव इज द परफेक्ट ओपोनेंट फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर भी बन सकती है, बट ये अभी बस रूमर्स हैं, फाइट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो अगर ये फाइट कंफर्म हो गई तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम माखाचेव? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आज की नेक्स्ट न्यूज है हबीब नurmagomedov से रिलेटेड। तो हबीब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि इस्लाम माखाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को अंडर 3 राउंड्स ही हरा देगा। हबीब सेड माय प्रेडिक्शन इज अ मैक्सिमम 3 राउंड्स, नो मैटर हाउ गुड ही इज, इस्लाम इज बेटर देन हिम। तो इस स्टेटमेंट का रिप्लाई दिया चार्ल्स ओलिवेरा के कोच ने। तो अपने रिसेंट इंटरव्यू में चार्ल्स ओलिवेरा के कोच ने कहा हबीब वाज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ समवन हु डजंट टॉक बट मेक्स एंड आल्सो फॉर हेटिंग ट्रैश टॉकर्स। Now he is doing exactly what he criticized about Conor McGregor. If he is so sure that Makhachev will beat Charles, why doesn't he send double contract guaranteeing he would face Charles in case of Islam's loss? तो बेसिकली चार्ल्स ओलिवेरा के कोच ने कहा कि हबीब को हमेशा देखा जाता है एज अ फाइटर जिसने कभी भी ट्रैश टॉक नहीं की और जो हेट करता है ट्रैश टॉक करने वालों को, बट वो अब एग्जैक्टली वही कर रहा है जिसके लिए उसने क्रिटिसाइज किया था कॉनर मैकग्रेगर को। अगर हबीब इतना श्योर है कि इस्लाम माखाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देगा तो फिर हबीब को डबल कॉन्ट्रैक्ट सेंड करना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि अगर ओलिवेरा ने इस्लाम को हरा दिया तो हबीब को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ेगा ओलिवेरा से फाइट करने के लिए। तो भाई इमेजिन अगर सच में चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम माखाचेव को हरा दिया और फिर इंटरव्यू में हबीब को कॉल आउट किया, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हबीब इस्लाम माखाचेव के लॉस का बदला लेने आएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आज की नेक्स्ट न्यूज है कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉनर वर्सेस फ्लॉयड रीमैच के रूमर्स आ रहे हैं जिसमें कॉनर ने आई एक्सेप्ट ट्वीट भी किया था। तो डेना वाइट से एक रीसेंट इंटरव्यू में जब इस रीमैच के बारे में पूछा गया, दिस इज व्हाट ही सेड, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन सीइंग दैट अगेन, कॉनर्स रिटर्न विल बी इन द केज, कॉनर इज लुकिंग टू कम बैक एट द एंड ऑफ द ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो गाइस ये तो अब पूरा क्लियर हो गया है कि डेना वाइट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द रीमैच और कॉनर का रिटर्न होगा एक यूएफसी के केज में, ना कि एक बॉक्सिंग रिंग में। तो आज की नेक्स्ट न्यूज में माइकल बिस्बिंग का ये मानना है कि अगर कमारू उस्मान वर्सेस हबीब नurmagomedov हुआ एट 170 वेल्टरवेट डिवीजन में तो उस्मान हबीब को हरा देगा। अपनी YouTube चैनल पे बिस्बिंग सेड हबीब वर्सेस उस्मान एट 170 ड्रीम मैचअप, हु डू आई हैव विनिंग, आई थिंक आई वुड हैव उस्मान विनिंग दैट फाइट। तो माइकल बिस्बिंग का तो ये मानना है कि उस्मान हबीब को हरा देगा एट वेल्टरवेट डिवीजन, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, विल उस्मान बीट हबीब एट वेल्टरवेट डिवीजन? तो आज की नेक्स्ट न्यूज है जेक पॉल से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा जेक पॉल की बॉक्सिंग फाइट होने जा रही है अगेंस्ट टॉमी फ्यूरी। तो इसी से रिलेटेड जेक पॉल और टॉमी फ्यूरी के भाई टाइसन फ्यूरी में $1 मिलियन की बेट हुई है। अगर जेक पॉल टॉमी फ्यूरी से बॉक्सिंग फाइट हार गया तो फिर उसको टॉमी फ्यूरी के भाई टाइसन फ्यूरी को $1 मिलियन देने पड़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एक प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ UFC 276। ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसी ही वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।